इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी बालेंद्र शाह बीते कल जब पीएम पद की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के महज 24 घंटे के भीतर ही पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री पर बड़ी कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले पर हम साक्षी पांडे से बातचीत करेंगे क्योंकि वे लगातार इस खबर पर अपडेट बनाए हुए हैं। तो साक्षी, क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए श्रेया, सबसे पहले तो आप सबको, सब दर्शकों को भी ये याद होगा कि नेपाल में पिछले साल एक बहुत बड़ा जो है जनजी जनजी प्रोटेस्ट हुआ प्रोटेस्ट हुआ था। था, बिल्कुल। और अभी ये जो सुबह-सुबह जो घटना हुई है, इसी को लेकर ये घटना की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री के घर पे छापा मारा गया और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि आरोप ये है कि जब वो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस प्रोटेस्ट में जितने भी लोगों की जान गई थी, उसमें कहीं न कहीं इन लोगों का हाथ था कि अगर ये चाहते तो रोक सकते थे, ऐसे आरोप लगाए गए। जो फायरिंग हुई, जो लोगों ने, यूथ क्योंकि खासकर पे उसपे मौजूद थी, उनकी मौत हुई, तो आरोप बस इतने से है कि इसमें इनका भी हाथ है। तो अगर मैं पूरी तरीके से बताऊँ स्पष्ट रूप से, तो उस दौरान ये जो प्रोटेस्ट था पूरा, वो शुरू हुआ था भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, इन सब के मामलों से। यूथ जो, सोशल मीडिया बैन हाँ, हुआ मतलब था। यूथ जो थी वो सड़कों पर उतर आई थी। फिर उसी दौरान जब सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया का ज़िक्र हुआ कि सोशल मीडिया वहाँ बैन हो जाता है और जिसकी वज़ह से रातों-रात जो है हिंसा इतनी भड़क जाती है कि वो देशव्यापी प्रोटेस्ट में जो है वो बदल जाती है। और उसके बाद यूथ भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, रुक नहीं रही थी। अगर याद तारीख सितंबर की बात है जब ये हुआ था, और उसके जस्ट बाद ही संसद को घेर लिया गया काठमांडू में। और उसी दौरान एक आरोप ये भी लगता है कि जो 19 लोगों की मौत हुई थी वो इसका ही हिस्सा थी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो है वो बल प्रयोग कर दिया और जो फायरिंग हुई उसमें इन लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण से पूरी हिंसा इतनी भड़क उठी कि अब तक कुल आंकड़े, जहाँ तक मेरे को याद है, कि शायद 77 लोगों की जान जो है इस समय जा चुकी है। और यही कारण है कि इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि उस वक़्त पे यही पीएम थे, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो देखिए कि जनजी प्रोटेस्ट जब सितंबर महीने में साल 2025 में नेपाल में भड़क उठी, उस आंदोलन का नेतृत्व बालेंद्र शाह ही कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ की जनता ने उन्हें चुना और जब वे पीएम पद की शपथ लेते हैं कल, यानी कि 27 मार्च को और उसके ठीक 24 घंटे के भीतर ही एक बड़ी कार्रवाई की गई है नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और गृह मंत्री जो पूर्व गृह मंत्री थे रामेश लेखक उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या कुछ अपडेट है कि उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, तो जी। उन्हें अब कहाँ लेकर के जाया गया है? देखिए, फ़िलहाल सबसे पहले कि बालेन शाह जो हैं, आपने ये बात बहुत बोली कि 24 घंटे के भीतर उन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। बिल्कुल। और ये एक्शन इसीलिए भी बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट जब हुआ था तो मतलब ऐसा नहीं था कि बैकफुट पे खेल रहे थे, उस दौरान भी इनकी चर्चाएँ हो रही थी। और अब एक यूथ के नेता के रूप में भी इनको देखा जा रहा है। उस दौरान जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें पूरी जाँच की जो है वो कार्रवाई की जाएगी, टीम बनाई गई थी। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस्ड जो है अभी कैबिनेट जो बैठक हुई थी बालेन शाह की अध्यक्षता में, वहाँ पे ये कहा गया कि उस रिपोर्ट के अनुसार, उसी के रिगार्डलेस जो है इन्होंने जो है वो डिसीजन लिया है। और उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे, बाकी जो जाँच की क्योंकि कार्रवाई रिपोर्ट है। में ये कहा गया कि वो हाँ। दोनों आरोपी है। जी, हाँ, कि फायरिंग जो थी उसके आदेश जो थे वो इन्होंने ही दिए थे। वो चाहते तो रोक सकते थे। अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब शेख हसीना के साथ छात्र जो थे, वो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था आरक्षण को लेके, लेकिन वो देशव्यापी प्रदर्शन में बदल गया। और शेख हसीना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और अब केपी ओली शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अब खैर संभावनाएँ क्या जताई जा रही है वो बाद में बताऊँगी, जो आपने क्वेश्चन किया कि अब क्या होगा। तो फिलहाल गिरफ्तारी के बाद उनको अस्पताल में लेके गया गया है। जो मेडिकल जाँच जो होती है आगे की जो अमूमन, हाँ, प्रक्रिया जो होती कार्रवाई है। होती है वो की जा रही है। उसके बाद जो है वो किसी बटालियन में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी मेडिकल जाँच के साथ। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और दोनों का मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद ही जो है आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि केपी ओली जो 1970 के दशक में राजतंत्र के खिलाफ उन्होंने काम किया था, तब उस दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा था और उस दौरान वे 14 साल तक जेल में रहे थे और जब जेल से बाहर आए थे, तो नेपाल के मुख्य धारा से वे जुड़े और काम किया उन्होंने और सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बन गए। लेकिन एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो 50 साल का जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा है, वो कहीं न कहीं अब खत्म होने के कगार पर है। जी। इसको थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि
केपी ओली शर्मा का राजनीतिक करियर कोई छोटा-सा नहीं रहा है। वो अपने नेपाल के एक बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता है और इस तरीके से जब जो घटना हुई है, साफ तौर पे क्योंकि अब ये जिस तरीके से आपने कहा कि अब उनका करियर समाप्त ही है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि क्योंकि जेल जा कर के वो वापस आते तो वो मुख्यधारा से जुड़ते हैं और सबसे बड़े नेता बनते हैं। जी। और एक बार फिर से वो जेल जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर उनका करियर अब खत्म अब होने के कारण बिल्कुल। संभावनाएँ इसीलिए वो संभावनाएँ अब ये भी हो गई हैं क्योंकि अब जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, वो 77 लोग कुछ होते हैं, अब आप खुद सोचिए और जो मुकदमे भी डाले जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यही संभावनाएँ जताई जा रही है कि कम से कम भी उनको 15 साल की सज़ा होगी। तो अब आप सोचिए कि जब अगर उनको ऐसी सज़ा होती है, जेल जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वापस आने के बाद करियर कुछ नहीं है। हालाँकि बहुत बड़ा नाम रहे हैं और जब प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान इनके ऊपर इतना प्रेशर बन गया कि इनको तुरंत से इस्तीफ़ा देना इस्तीफा पड़ा देना था। पड़ा। तो ये कहीं न कहीं बताती है कि नेपाल की जनता भी थी शायद अब वो नहीं चाह रही थी कि ये वापस सत्ता पे आएँ क्योंकि अब बालेन शाह जो बने हैं पीएम, तो अब देखिए ना कि यूथ ने अपने अकॉर्डिंग एक इंसान को सत्ता पे बैठाया है। अब वो उम्मीद जता रहे हैं कि जो बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार को लेके उनको सड़कों पे उतरना पड़ा था, हुँ। शायद अब वो रिपीट ना हो। क्योंकि देखिए अब बालेन शाह ने आते ही 24 घंटों के अंतराल में ही इतना बड़ा एक्शन भी ले लिया है, तो कहीं न कहीं जनता को उस पे भी थोड़ा-सा यकीन बैठेगा क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुआ था तब से ही जनता ये चाह रही थी। इस्तीफ़ा का कारण भी यही था। प्रेशर बना दिया गया था क्योंकि चाह नहीं रही थी नेपाल की जनता, वो ऊब चुकी थी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर मैं आपको बताऊँ उस दौरान कम से कम 85 नेपाली जो करेंसी है उतना बर्बाद हो गया था, पूरा नेपाल जल गया था, संसद हो चाहे बड़े-बड़े अधिकारियों का घर हो, सब बर्बाद हो गया था। उस दौरान सबसे ज़्यादा लेकिन जो इंसान थे वो बालेन शाह का नाम सामने आ रहा बिल्कुल। था। तो अब मुझे लगता है केपी ओली शर्मा की तो अगर हम और बात करें इसका नतीजा भी ये हुआ कि चुनाव जब हुए वहाँ पर हुँ, नेपाल में, हुँ, तो महज़ 18,000 ही वोट केपी ओली को मिला। और बालेंद्र शाह की बात करें तो हुँ। क्योंकि उसी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 50,000 से भी अधिक वोट मिले थे। तो शायद ये तो लाज़मी सी बात है ना जब जनता यूँ अगर उमड़ पड़ी है सड़कों पे, कारण सिर्फ़ एक था, इस्तीफ़ा दिला दिया गया तो ये तो उनके सामने मुझे लगता है कि बालेन शाह खड़े हुए बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो लगता है कोई और यूथ भी होती शायद केपी शर्मा को उतना सपोर्ट ही नहीं मिलता। हुँ। क्योंकि हटाने का तो कारण ही यही था ना अगर वापस से उन्हीं को लाना ही होता तो इतना मुझे लगता नहीं है कि इतना हिंसा होता, इतना प्रोटेस्ट भी किया जाता। आखिरकार बांग्लादेश में क्या हुआ? सेम यही सिचुएशन हुई। हर जगह तो यही रिपीट हो रहा है कि जब जनता नाराज़ हो जा रही है, कहते हैं कि गुब्बारे में जब हवा भर जाती है तो एक पिन की ज़रूरत होती है, वो फट जाता है। बिल्कुल। तो वही नेपाल में हुआ और अब गिरफ्तारी भी हो गई है, इतना बड़ा एक्शन भी ले लिया तो बालेन शाह ने कहीं न कहीं लोगों के मन में, यूथ के मन में ऑलरेडी जगह फिर से बना ली है। तो अब आगे इनको सज़ा क्या दी जाएगी, अब सबकी नज़रें सिर्फ़ उसी पे होंगी क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ हो सकता जो है। सज़ा का प्रावधान हुँ, रखा गया है कि 10 से 12 साल का सज़ा हो हुँ। सकता है उन्हें, तो फिर उनका तो करियर अब खत्म होने के खत्म हो कगार पर ही है हुँ। साक्षी। हाँ, अब देखिए ख़ैर करियर ख़त्म हो ना हो आप और हम क्या बात करेंगे, लेकिन इतनी सी बात है कि वो करियर तब ख़त्म हो जाता है जब नज़र आने लगता है कि जनता नहीं चुनेगी। आप नहीं भी चाहेंगे, मैं अगर नहीं भी चाहूँगी कि मुझे अगर नहीं हटना है, लेकिन जब जनता नहीं चाह रही है तो मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। हुँ। तो ख़ैर अब यही खबरें सामने आ रही हैं और नेपाल में इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर क्योंकि राजनीति में नेपाल के भूचाल सा मच गया है इस वक़्त पे क्योंकि इस्तीफ़ा देने के बाद से अब जब केपी ओली शर्मा की बात आई तो इस तरीके से आई है। तो आगे अब कार्रवाई चलेगी, अब देखना ये होगा कि संभावनाएँ 15 साल की जताई जा रही है, लेकिन क्या सज़ा मिलती है? अब उसकी भी नज़रें सबकी टिकी हुई हैं, नेपाल में भी इसकी चारों ओर चर्चा चल रही है। तो ख़ैर अब देखते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल। आगे क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल 25 सितंबर 2025 को जब नेपाल में प्रदर्शन हुआ, एक सोशल मीडिया बैन के बाद जब छात्र सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन हुआ, गोलीबारी हुई और तमाम ऐसे देशव्यापी प्रदर्शन हुआ जिसके बाद वहाँ पर केपी ओली शर्मा को इस्तीफ़ा देना पड़ा और अब देखिए वहाँ पर चुनाव हुए और बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। वे कल यानी कि 27 मार्च को जब पीएम पद की शपथ लेते हैं और 24 घंटे के भीतर ही वे कार्रवाई करते जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान जिन भी युवाओं की मौत हुई थी, उसकी जब जाँच हो रही थी, उसकी आयोग ने सिफ़ारिश की कि जो भी आरोपी पाए गए उनकी गिरफ्तारी हो और अब देखिए कि 24 घंटे के भीतर ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और गृह मंत्री रामेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे कुछ भी नया अपडेट इस मामले पर आएगा, हम आपके साथ लगातार अपडेट साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थी साक्षी पांडे और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी सुमन। बहुत-बहुत शुक्रिया।